मेरा नाम कार्तिक है और मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आज की कथा से ही जुड़ा हुआ है कि आज जब आपने यादवों की कथा सुनाई कि भगवान ने जब उनको ऋषि ने श्राप दिया कि तुम सारे नष्ट हो जाओगे, तो अब जो यादव हैं तो वो कौन है? जब आपने कहा कि सब यादव नष्ट हो गए थे, तो उसके बाद जो यादव आए ना, हमने कथा में आज की में ये बताया भी था, आपने ध्यान ना दिया होगा। भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। सब तो आपस में लड़के समाप्त हो गए, पर वज्रनाभ को भगवान ने छोड़ दिया था। तो उस एक वज्रनाभ को छोड़ देने के बाद जो फिर उनकी संतानें हुई, फिर ये यादव बचे। धन्यवाद गुरुजी। और मेरा ये भी प्रश्न था कि जब भगवान जगन्नाथ का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान जगन्नाथ जब पिघल गए थे, उसके बाद हमने उनकी पूजा उस साक्षात स्वरूप में की। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण की और भी लीलाएं हुई तो भगवान ने वो जो स्वरूप था उन्होंने अपना प्रादुर्भाव किया और भगवान अलग सूक्ष्म रूप में वहाँ पर थे। नहीं, भगवान ने अपना वो जो शरीर उनका पिघल गया, वही पिघला हुआ शरीर बाद में, वो पिघला हुआ शरीर तो सामने प्रकट हो गया, लेकिन वो शरीर उस समय भगवान ने छिपा लिया और जो थे उसी रूप में प्रकट हुए। फिर बाद में कलयुग में इंद्रद्युम्न राजा के यहाँ फिर भगवान स्वयं आए। उन्होंने जब मंदिर बनवाया, उनको स्वप्न दिया कि आप मंदिर बनवाओ, तब भगवान ने फिर वो मंदिर बनवाया। राजा ने, इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने, फिर स्वयं भगवान वहाँ उस रूप को प्रकट करने मंदिर के भीतर ही पधारे थे। धन्यवाद गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि अभी जैसे दिवाली आई थी तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो वीडियो रील बना बना के कह रहे थे कि दिवाली पे माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, माता लक्ष्मी भाग जाती हैं। तो अब इसके पीछे बताओ कि माता सच में भाग जाती है उनकी आरती करने से? आरती की कौन बोल रहा, उल्टे सीधी बातें हैं तो। इतने लोग, मैं कह रहा हूँ कम से कम मैंने 101 अलग अलग लोगों को देखा और सेम बात बोल रहे थे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, माता लक्ष्मी भाग जाएंगी, आप आरती ना करें। इस बार हमें माता को बचा के रखना है, घर में सजा के रखना है। अब माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, उनकी आरती नहीं करेंगे तो? नहीं, पूजा खूब करिए, आरती भी करिए। हम लोगों ने भी आरती की, पूजा की, सब करते हैं। ये तो लोगों की अफवाह है, मूर्खता की हद पार कर देते हैं लोग। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खूब पूजा करना चाहिए। और लक्ष्मी तो जब माँ की सेवा करता है जो व्यक्ति, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, जो दीन दुखी की सेवा करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी जी जा ही नहीं सकती। जो प्रेम से रहता है उसके घर से लक्ष्मी जी कभी जा ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जैसे अब हम यहाँ पर हैं तो ऐसे ही अगर मैं अपने स्कूल में पढ़ने जाता हूँ तो या फिर मैं कहीं और जाता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो अगर हम किसी के मुंह से भगवान के लिए कटु वचन सुनते हैं और हम बाध्य हैं उस जगह पे रहने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उस समय क्रोध तो बहुत आता है जब अगर कोई भगवान के बारे में कुछ बोलता है, तो क्या करना चाहिए उस समय? तो कौन बोलता है? जैसे मान लो हम जा रहे हैं और मान लो अभी इनमें से जैसे यहाँ पे तो सारे भक्तजन हैं, यदि कोई इंसान, जैसे एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था, दिल्ली की बात है, तो वहाँ पर एक प्रभु थे, उनको किसी ने बोला, जैसे उन्होंने एक इंसान भगवान के बारे में बुरा भला बोल रहा था, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी तो उनको मेट्रो से ही निकाल दिया गया, लोगों ने उनको निकाल दिया। तो उस समय जब क्रोध आ रहा होता है और वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा था भगवान ईश्वर के बारे में, तो उस समय क्या करना चाहिए जब अगर ईश्वर की निंदा हो रही है? जहाँ पे हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। उसे रोकने का प्रयास कीजिए, उसे समझाइए वो उसके तर्क क्या है, वो चाह क्या रहा, कैसी बातें कर रहा है। आपका जब नॉलेज ज़्यादा होगा, आपका ज्ञान ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक है कि आप सबके तर्कों को काटते हुए आप अपनी बात रख पाओगे। इसलिए हम कहते हैं हर सनातनी को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप कोई भी बात करें भगवान से जुड़ी जो गलत बात है, आप उसे काट के भाई तुम गलत कह रहे हो, सही बात ये है, प्रमाण के साथ बात करो, तो अपने आप उसकी बात खत्म, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और गुरुजी जैसे अभी मेरे जो साथ के मेरे सहपाठी हैं, उनमें से यदि जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका भगवान पे विश्वास नहीं है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको भगवान में आस्था, क्योंकि मैंने ऐसा करा है बहुत लोगों के साथ और उनका भगवान के प्रति विश्वास जागा भी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या किसी की विचार को बदलना वो ठीक है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा, एक शराबी चार को शराबी बना देता है, एक जुआड़ी चार को जुआड़ी बना देता है। यदि एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ चार को सुधार क्यों नहीं सकता? सबके हृदय में सबसे बड़ा दान क्या है? भक्ति का दान। किसी भटके हुए प्राणी को आपने भगवान का पता दे दिया, भगवान का रास्ता बता दिया, और आपके कहने से वो एक व्यक्ति भगवान के राह पर चलकर अपना कल्याण करता है, तो उसका फल आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद गुरुजी। और मैं आपको ये बताऊं
कि आपसे मुझे इतनी प्रेरणा मिली, जैसे मैं जाता हूँ और जब आपका नाम आता है तो आजकल के यूथ में भी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो बच्चे जब बोलते हैं ना, तो मेरा खुद, जैसे पहले मेरे को पता नहीं था, जब मेरी माता जब कथा सुनती थी तो मैंने जब देखा कि ये गुरु, पहले तो आप ऐसे पॉपुलर रहते थे जैसे आपने कोई बात बोली और उसके इन्होंने मीम बना दिया काट के। और जैसे, हाँ मेरा गुरुजी ये भी प्रश्न है कि जैसे अब आप न्यूज़ चैनलों पे जाते हैं और आप साक्षात हिंदू धर्म का प्रमाण देने कि कैसे गौ माता इतनी ज़्यादा पवित्र हैं, अब वो प्रमाण देने जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग जब आपका विरोध कर रहे होते हैं और आप फिर भी उसको प्रमाणित करके आते हैं, तो उसके लिए सारे लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि जब हमारे जैसे लोग, जब वो लोग बोलते हैं कि गौ माता के बारे में कि क्या हमें उनको राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और जब उनके गोबर के बारे में बात होती है और वो उसको गलत बताते हैं, तो महाराज हैं जो उसको सही साबित करते हैं। इतनी ज्यादा वृद्ध माताओं का ध्यान रखते हैं, बालकों का ध्यान रखते हैं, इतना पुण्य करते हैं। बोलो गौरी गोपाल धाम की, बाके बिहारी लाल की, लाडली जो सरकार की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद गुरुजी। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ आपके मैया। चरण में कोट कोट प्रणाम। अब हम लोग एक सप्ताह से थे यहाँ, अब कल जा रहे हैं हम लोग सब, कल या परसों चले जाएंगे रात में। मतलब मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, जो एकादशी व्रत जो आदमी करते हैं, महिला या पुरुष जो भी करते हो, उसको जग करना जरूरी है कि नहीं? क्या जग, एकादशी जग करना जरूरी है, जो जग करना चाहिए? नहीं, आप एकादशी का व्रत रहिए बस, ठीक है। अभी एकादशी 11 तारीख को एकादशी है। नहीं, जग के बारे में हम पूछना चाहते हैं, जो जग जरूरी है करना। कर सकते हैं तो करिए, बाकी आप नहीं, हवन नहीं, यज्ञ एकादशी यज्ञ हम लोगों के यहाँ होता है, जो रात में पूजा हुआ उसका दान पुण्य गया सज्जा दान पुण्य अपनी शक्ति के अनुसार करिए। भोज भात, तो अब मेरे विचार से जो 2-3 लाख रुपया खर्चा जो इतना मैया ये सब ना जग के लिए जो उतना खर्चा करे, ये सब जरूर है। केवल काम दूसरे क्षेत्र में लगा आप दे। केवल एकादशी का व्रत करो और दूसरे दिन बड़े प्रेम से कोई दीन दुखी मिल जाए 1-2 लोग, उसको खिला पिला के अपना पारण उतना पैसा दूसरे क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ये पता नहीं आपके यहाँ ये परंपराएं क्यों है, बस ऐसे है नहीं। एकादशी सब रखते हैं और एकादशी रखने के बाद कोई इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं अस्तु करो पुरुषार्थ न भोगो, भोग करो नित्य योग, योग ही यश देता है, जीवन वैभव तो आता जाता है, कीर्तिवान जग में जीता है। सुंदर, ऐसा कीर्ति करो जो कर्म, योग का मतलब कर्म होता है, कर्म योग, योग का मतलब योगा मत समझना, कर्म योग करो और जग में आनंद से जियो, कीर्ति करो, दूसरे क्षेत्र में लगाओ। आपकी सेवा देख करके बहुत खुशी हुई जी, और फिर बार बार आने का मन करता है। बिल्कुल, बार बार आइए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके दर्शन करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज हम जाने वाले थे अपने घर पर और लगा नहीं था कि आपके दर्शन हो पाएंगे, पर बहुत खुशी हुई। तो मेरे एक प्रश्न है गुरुजी कि अगर भगवान कहते हैं कि अधर्म करने वालों का नाश करो, तो फिर उन्होंने, वो तो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने तो सृष्टि को बनाया है, तो फिर उन्होंने सृष्टि बनाते वक्त ही अधर्म करने वालों को क्यों नहीं हटाया? देखो, अधर्म करने वालों को भगवान ने नहीं बनाया। हाँ जी। भगवान ने तो संसार में आपको मनुष्य बना के भेजा था अच्छा काम करने के लिए, पर यहाँ आकर के कुछ लोगों ने अधर्म करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ आकर के झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ आकर छल करना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ आकर के आप गलती करेंगे तो फिर आप अधर्मी हो जाएंगे, फिर उन अधर्मियों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर उन अधर्मियों की बढ़ी हुई संख्या को मारने के लिए, उनका संहार करने के लिए, भाई अधर्म अब ज़्यादा हो गया, बोलवाला अधर्म का ज़्यादा हो गया, तब भगवान अधर्म को मिटाने के लिए फिर अवतार लेते हैं या किसी भक्त को भेजते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब श्री कृष्ण जी को तो पता था ना कि ये अधर्म करेंगे दुर्योधन वगैरह, तो वो उनको मारने के लिए तो उनका जन्म हुआ था। हाँ। तो फिर उन्होंने दुर्योधन को इस सृष्टि में ही क्यों भेजा? दुर्योधन को सृष्टि में भेजा इसलिए कि भाई जाओ अच्छे कर्म करना,
अच्छा। बुरे कर्म करने थोड़ी भेजा था। अब बुरे कर्म तो उसने अपने विवेक से किया, अपनी बुद्धि से किया। अब जब बुरे कर्म आपने किए हैं तो फिर भगवान कहेंगे अब दंड लेने को तैयार रहो। तो भगवान तो न्याय करते हैं ना बेटा। अच्छा ये बताओ, जैसे जज साहब हाँ जी। किसी को फांसी देते हैं, तो क्या जज साहब की उस व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं, फांसी क्यों दे दी फिर? क्योंकि उसने गलती की थी। क्यों गलती की? क्यों गलती की? हाँ अब क्यों गलती की? गलती करी उसने। हाँ, ऐसे ही दुर्योधन ने गलती की। अच्छा। उसे गलती करने के लिए थोड़ी भेजा था भगवान ने कि जा तू गलती करना। उसने गलती की। अब जब गलती की तो जज ने क्या किया? फांसी दी। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं? भगवान एक प्रकार के जज हैं। अच्छा। जो केवल सृष्टि में चल रहे अच्छे बुरे को जजमेंट करते हाँ हैं जी। और उसका न्याय करते हैं। तुमने गलत किया है तो तुम चाहे कोई क्यों ना हो भोगना पड़ेगा। और एक और प्रश्न है कि तुलसी माला बार बार टूटती है, इसका अर्थ क्या होता है? टूटती है तो पक्के धागे में उसको, मतलब पैराशूट थ्रेड है। फिर भी टूटती है। हाँ जी। तो फिर और पक्के धागे में उससे 4 बार 4 धागा डालो एक साथ। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद गुरु। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हर रोज हम लोग आपका प्रवचन सुनते हैं, आज आपको साक्षात दर्शन मिला, उसके लिए बहुत खुशी हुई। हमारा परिवार हमारे साथ आज आया है, हम लोग कल निकल रहे हैं, हम लोग बनारस से आए हैं। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि हम लोग वृंदावन आते हैं तो हम लोग राधे कृष्ण, और केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो हम लोग मतलब भगवान हर जगह हर अलग अलग रूप में है। तो हम लोग जैसे नाम जप करें तो हम लोग क्या करें? जैसे ओम नमः शिवाय हम लोग सोचते हैं करने को। प्रेमानंद महाराज जी का मैं वीडियो देखती हूँ तो वो बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र है, गुरु जी दे मंत्र वो, तभी हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र करना चाहिए। तो क्या ये सही है और हम लोगों को किस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखो, मंत्र तो कोई भी तब ही जपना चाहिए जब गुरु जी दें। अच्छा क्योंकि कोई भी मंत्र तभी फलीभूत होगा जब गुरु जी के द्वारा प्राप्त होगा। जी। वरना आप जो भी फिर सामान्य, यदि आप गुरु मंत्र नहीं लिए तो आप श्रीमन नारायण जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन मंत्र तो तभी सार्थक होगा जब गुरु जी के द्वारा प्रदान किया जाए। तो अब जैसे आपने कहा कि वृंदावन आए तो राधे राधे जपते हैं, अयोध्या जाएं तो सीताराम सीताराम, बद्रीनाथ जाएं तो नारायण नारायण जपते हैं, केदारनाथ जाओ तो ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जी। देखो ऐसा है ना कि जब आप अपने मायके जाती हो तो आपके पिता आपको क्या कहते हैं? बेटी 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 कहते हैं। जी। जब आप ससुराल आती हो बहू तो बहू बहू कहते हैं। जी। बच्चा हुआ तो वो आपको मामा कहता है, माँ माँ माँ, मैया मैया, ठीक है। जी। भाई के घर गई तो वो आपको बहन बहन कहता है। जी। तो आप तो एक ही हो ना। जी। लेकिन आपके रिश्ते अनेक होने से लोग आपको अनेक नाम देते हैं। जी। उसी तरह भगवान एक ही हैं पर भक्त अनेक हैं। उस एक को ही कोई राम के रूप में देख रहा है, कोई कृष्ण के रूप में देख रहा है, कोई शिव के रूप में देख रहा है, कोई नारायण के रूप में देख रहा है, वह एक ही है। जी। और गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा। गुरुजी जैसे लोग कहते हैं कि हम पाप करते हैं तो उसका कर्म फल हमें मिलता है, कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन ये भी बोला जाता है कि नाम जप करते रहिए, और कई जगह कहते हैं कि यहाँ दर्शन करिए, चारों धाम दर्शन करिए तो पाप कटते हैं, या इस मंत्र का तो देखो, पाप भी कुछ कई प्रकार के पाप होते हैं। जी। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो सामान्य पाप होते हैं। जी। जैसे झाड़ू लगाते हो ना आप लोग, जी। तो चींटियां मर जाती हैं, चलते हो ना तो चींटियां मर जाती हैं, है ना। जी। और आप लोग पहले क्या है, जुएं होते थे सिर में। जी। आपके सिर में कभी जुएं हुए? जी, बचपन में हम लोग। हाँ, हाँ। तो जुएं ना दादी बैठी बैठी जुएं मारती रहती थी। हाँ, जी। ऐसे ऐसे, तो ये सामान्य पाप थे। जी। लेकिन ये सारे पाप ना छोटे मोटे पुण्य करने से समाप्त हो जाते। जैसे खटमल होता था पहले, कपड़ों में क्या होता था, खटमल होता था, तो उसको मारते रहते थे। क्या करें,
किसान लोग खेत में इल्ली मारते हैं, दवाई न डालें तो फसल मर जाए, जी तो उनको मजबूरी है। बस ये सामान्य पाप है, करने हम चाह नहीं रहे हैं कि हम चींटी को मारना नहीं चाहते, पर पांव रख दिया मर गई। आप बरसात में गाड़ी चलाते हो ना, सड़क में कितने मेंढक होते हैं, टर टर टर, जी आप चलाते गाड़ी, मेंढक, हजारों मेंढक दब के मर जाते हैं आपकी यात्राओं में। ये सामान्य पाप हैं, इनसे हम बच नहीं सकते। जी चींटी की मृत्यु, मेंढक की मृत्यु, मच्छर, आपने हाथ रखा मच्छर मर गया, मक्खी, आपको कॉकरोच मारना ही पड़ता है, चूहे के लिए आप लोग कितना कुछ करते नहीं। हम चाहते नहीं कि चूहे को मारें, लेकिन फिर भी ना चाह करके भी कई बार चूहे को बंद करके फेंकना पड़ता है। ये सामान्य पाप हैं, क्या करें। ये गृहस्थ में है तो इन पाप को किए बिना गृहस्थ भी नहीं चल सकता, क्योंकि या फिर चूहे काटे तो फिर सहो कि भाई चल नुकसान करता रहे। लेकिन कुछ लोग तो सहते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो निर्णय लेते हैं कि भाई पिंजरे में बंद करके बाहर फेंको, या कई बार वो मारने का भी निर्णय ले लेते हैं। दवाई रख दी, जहरीली दवाई, चूहे को रोटी मिला के, भात मिला के, और चूहा आया, चावल खाया, उसमें जो दवाई थी मर गया। है तो ये सब पाप, जी बचेगा कोई नहीं। लेकिन इन पापों का प्रायश्चित है। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, तो इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी लेकिन कुछ पाप होते हैं, जैसे महापाप, एक होते हैं पाप, ये सब पाप की श्रेणी में आया। ये पुण्य करो, भागवत जी सुनो, तीर्थ करो, ये सारे पाप नष्ट। जी लेकिन कुछ पाप, जैसे आपने कोई बाप रखा है कि बेटी के ब्याह में ये सोना काम आएगा, ये सोना रखा है कि बेटी के ब्याह में काम आएगा, तभी आपने उसका सोना चुरा ली, सोने की चोरी कर ली, चांदी चुरा ली। ये पैसे मैंने रखे थे कि मेरी बेटी के काम आएंगे, और आपने वो पैसे चुरा लिए, तो ये महापाप है, जी है ना। ये पाप फिर ना समाप्त होगा। दूसरा, आपने शराब पी ली, जी शराब भी महापाप में है। आपने गौ हत्या कर दी, जी आपने गौ हत्या कर दी, किसी ब्राह्मण को मार दिया, किसी संत को मार दिया, ब्रह्म हत्या कर दी आपने। आपने अपने गुरु जी पर या गुरु माता पर, हाँ गुरु माता को आपने काम भाव से देख लिया, जी या गुरु जी को काम दृष्टि से देख लिया, तो गुरु जी पर और गुरु माता पर, स्त्रियां गुरु पर और पुरुष गुरु की पत्नी पर यदि ये काम भाव रखता है तो वो महापाप कहा जाता है। जी तो ये महापाप यदि आपसे होते हैं तो इन महापापों से फिर ये सामान्य चीजें नहीं, उसके लिए फिर वो कटती ही नहीं, उसका अवश्यमेव भोक्तव्यम, फिर वो भोगना ही पड़ता है। तो कुछ पाप तो सामान्य कट जाएंगे पुण्य से, लेकिन कुछ पाप हैं जिनको भोगना पड़ता है। अब आपने बेटी के ब्याह के लिए उसने रखा था, चोरी कर ली, अब भोगना पड़ेगा तुम्हें। तो शराब पीना महापाप है, गौ हत्या कर दी, ये भोगना पड़ेगा कर्म। तो ये हैं, कुछ कट जाते हैं, कुछ नहीं कटते, ऐसा है। और गुरुजी एक प्रश्न और है अंतिम। गुरुजी, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का यही उद्देश्य है कि हम इस जीवन को पाकर सब दीन दुखियों की सेवा करें, किसी के काम आए, सबको हंसाएं, सबको प्रसन्न रखें, सबके आंसू पोंछें, सबके काम आए, किसी को रोटी खवाएं, किसी को पानी पिलाएं, किसी को कपड़े और दें। कोई हमारे साथ गलत करे तो गलत करे तो जो तुम्हें जिन मोही मारा ते में मारी, कोई गलत करे तो उसकी खोपड़ी में मिर्ची का धुआं उसकी नाक में डालो, उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं। कोई गलत क्यों करे, करे तो साले को मारो। कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन को, जैसे वो अपने परिवार को सामने युद्ध जब कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये सिखाया है कि हमें गलत का भी उन्होंने एक बाउंड्री बताया है कि किस तरह की गलती करने पे भाई हमें। हनुमान चालीसा में, हाँ, सुंदरकांड में लिखा ना, हनुमान जी लंका गए तो रावण ने पूछा कि तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा, ए बंदर तूने हमारे राक्षस काहे मारे? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारे रावण जी, जिन मोही मारा ते में मारे। हमने किसी को नहीं मारा, पर जिसने हमको मारा हमने उसको मारा। तो जो हम किसी को नहीं मारते, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, पर हमें छेड़ोगे तो छोड़ते भी नहीं। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। मैं आपके यहाँ दूसरी बार आई हूँ और मेरा परिवार भी सभी लोग मेरे साथ आए हुए हैं। मुझे आपके यहाँ आज कथा सुन के बहुत ही खुशी हुई है, और मेरी मम्मी आपकी डेली प्रश्न उत्तरी सुनती हैं
वो आपको गुरु मानती हैं, उनकी बड़ा इच्छा है आपसे बस 2 शब्द कहने की। क्या मेरी मम्मी आपसे 2 शब्द कह सकती हैं? हाँ हाँ कहो। कहाँ मम्मी? मम्मी नहीं, मैया। बुला के लाओ तुम। कहाँ मैया आपकी? लाओ जल्दी। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि ये जो वार महीने ये बनाए हैं, ये हम इंसानों ने ही बनाए हैं। तो मंगलवार को नाखून बाल नहीं कटवाने, शनिवार को नहीं कटवाने, वीरवार को कपड़े नहीं धोने, रात को झाड़ू नहीं मारनी, तो ये चीज़ समझ नहीं आती थोड़ी सी। देखो हमारे यहाँ जो नवग्रह हैं जी, हमारे शरीर में ना, शरीर के देवता हैं, प्रत्येक अंग के देवता हैं, और देवताओं का संबंध ग्रहों से है। क्योंकि हमारे यहाँ जो नवग्रह, शुक्र एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। तो हमारी जो कुंडली में दोष होता है ना, तो कहते हैं कि हमारे शरीर में जैसे नाखून का एक ग्रह से संबंध है, तो बाल का दूसरे ग्रह से संबंध है। तो जिस ग्रह, जैसे आज बाल के ग्रह का संबंध आज के दिन से है, तो भाई कहते हैं कि आज बाल ना धो लो, आज नाखून ना काटो, क्योंकि आज के दिन का ग्रह से संबंध है। तो यदि हम ये कार्य करते हैं तो वो ग्रह जो हैं वो विशेष हमारे जीवन में गलत प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए ग्रहों की अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए ये बात कही गई थी। लेकिन आवश्यक है, करना ही है तो आपातकाल में कर भी सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें साइंटिफिक हैं, सब चीज़ का एक कारण है। यदि बहुत लॉजिकल आप देखेंगे, साइंटिफिक देखेंगे, तो हर चीज़ का एक बिल्कुल